जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त अमित सिंह आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बेटा एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की। बेटा किसकी बात करने वाले हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण को। इसको एक बार देखने के बाद बेटा आपको इस चैप्टर को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की जो क्लास है बेटा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इस टॉपिक को बेटा जितने भी हमारे कमज़ोर बच्चे हैं वो आराम से इस टॉपिक को चुपचाप उठा के रट लीजिए, समझ लीजिए, जैसे भी आपको बन पड़े आप वो काम कर लीजिए। तो इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बेटा चैप्टर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम हॉट टॉपिक है आपका। मैंने आपको बताया था कि आप अपने सब्जेक्ट के सभी हॉट टॉपिक को सेलेक्ट कर लीजिए और उन्हीं हॉट टॉपिक को सबसे ज़्यादा बार आप करिए। तो यदि इन सारे हॉट टॉपिक को आप करेंगे बेटा तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 55+ नंबर केवल 7 से 8 चैप्टर गणित में पढ़ के आ जाएगा। तो ये उन्हीं चैप्टरों में से बेटा एक है। अभी इस चैप्टर में क्या क्या पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें हम जानेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ और जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं भैया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ठीक है, ताकि आपको इस प्रकार का नोटिफिकेशन जैसा ही हमारा वीडियो आए आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। चलो भाई, उसके बाद देखो हम लोग आज बेटा कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसका नाम है बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण। बोर्ड एग्जाम 2026 में इसकी क्या भूमिका होने वाली, कितने नंबर का? तो बेटा मैं गारंटी लेता हूँ ये 8 से 10 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में दिला के जाएगा। 8 से 10 नंबर का ये चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में दिला के जाएगा। इसमें क्या क्या आता है बेटा? इसमें आपके 2 MCQ आते हैं, ठीक है, 2 MCQ आते हैं, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। उसके बाद बेटा एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, ठीक है। तो आप देखेंगे टोटल आपका कितना हो गया, 10 नहीं 10, तो बेटा आपके 8 से 10 नंबर का रेंज कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो 8 से 10 नंबर का बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम में हर बार 8 से 10 नंबर आपको घसीट के देता है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए और अपने इस चैनल को प्यार सपोर्ट करते रहिए। चलो भाई, क्या कह रहा है? सबसे पहले देखो एक चीज़ लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो पिछले चैप्टर का है लेकिन यहाँ पे लिख गया है तो कोई बात नहीं। हमारी टेक्निकल टीम को ये नहीं पता होता है कि कौन सा किस चैप्टर को है, तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, सब सुधार लेंगे, सब कर लेंगे। जहाँ जो चीज़ मिलेगी उस चीज़ को वहीं पे निपटा देंगे। तो भैया जो ये मिला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, हर बार बेटा बोर्ड एग्जाम में एक नंबर यहाँ से ये बन जाता है। तो आप एकदम एक नंबर में इसको उठा के दिमाग में पेचकस से टाइट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेटा जो ये पूछा जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपसे बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है एक नंबर में, बहुविकल्पी में, ठीक है। अब देखो जो इस चैप्टर की आन बान शान है बेटा वो क्या है? इस चैप्टर का नाम ही है क्या? मैं एक पेज ले लेता हूँ, है ना। इस चैप्टर का नाम ही है बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है बेटा? दो चर वाले, क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे बेटा, जीरो से हीरो लेवल का आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि आपके चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, आपको सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। और आज के बाद वादा है बेटा आपको बाद यहाँ से वीडियो देखने, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रैखिक समीकरण बेटा, क्या? रैखिक समीकरण। अच्छा, दो चर का मतलब बेटा यहाँ पे दो चर होने वाले, वो कौन से दो चर होंगे वो अभी हमको कुछ भी पता नहीं, वो कोई भी दो चर हो सकते हैं। तो पहला मान लेते हैं बेटा, पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0।
तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, है ना। तो इसी समीकरण का जो दो चर समीकरण का जो मानक रूप होता है, यही दो चर वाले समीकरण का क्या हो गया बेटा, मानक रूप हो गया। क्या हो गया बेटा, मानक रूप। आपसे एग्जाम में कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो आप यही लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, जहां a1 b1 c1 क्या है बेटा, अचर राशियां हैं। क्या हैं, अचर राशियां। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अचर राशि है। और क्या है बेटा, x, y, ये क्या हैं, दो चर इस समीकरण में उपस्थित हैं। कितने चर बेटा, दो चर, इसलिए इसका नाम हो गया बेटा दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना, उस पे आधारित संख्याओं पे आधारित सवाल करना, उसके बाद बेटा इसके समीकरण को हल करना, इस चैप्टर में मूलतः चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब इस समीकरण को, इसी प्रकार के दो समीकरण दिए होते हैं बेटा, उन समीकरण का क्या ज्ञात करना, कंडीशन ज्ञात करना, वो प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें करना। उसके बाद समीकरण का हल प्राप्त करना। जैसे इसके समीकरण हल करने की बेटा तीन विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी, प्रतिलोपन, प्रतिस्थापन विधि होती है एक विलोपन विधि होती है बेटा। कौन सी होती है, एक विलोपन विधि होती है, और एक विधि होती है बेटा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो तीन प्रकार से इसके समीकरण हल किए जाते हैं, तीन प्रकार से इसके समीकरण को हल किया जाता है। तो जहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा हम लोग वहाँ पे वो क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलो सबसे पहले, सॉरी आपको थोड़ा सा रूबरू कराते हैं, है ना। इस चैप्टर की जान है बेटा, ये क्या है, जान। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि भैया बताओ, अगर बेटा कोई दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी हैं। क्या है बेटा, परस्पर प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब ये होता है बेटा कि वो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को कुछ इस प्रकार कट करती हैं। तो यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को ऐसे कट करें, क्रॉस में कट करें, या कहीं रेखा ऐसे कट कर जाए, ठीक है, तो यानी इसका मतलब वो हो गया, क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। अब वो प्रतिच्छेदी होने का जो प्रतिबद्ध है वो क्या है बेटा, उस चीज़ को समझ लो। उसका जो प्रतिबद्ध है बेटा a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है। क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अच्छा, जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वो किसी एक ही बिंदु को टच करती है। कहाँ पे, कोई एक ही बिंदु को टच करती है, इसलिए बेटा उसके कितने हल प्राप्त होते हैं, अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। कितने हल प्राप्त होते हैं बेटा, अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। कितने हल प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो एक तीसरी कंडीशन होती है बेटा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये क्या होता है बेटा, समांतर रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। और अच्छा, इसमें समीकरण जो प्राप्त होगा, मतलब जो समीकरण रेखा बनेगी वो कुछ इस प्रकार से दोनों रेखाएं होती हैं, ऐसे समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को बेटा टच नहीं करेंगी, इसलिए इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसका कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन आ जाओ बेटा, कह रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी, परस्पर संपाती। संपाती क्या होता है बेटा, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं। यानी जब घड़ी में 12 बजते हैं तो आप देखते हैं कि दोनों सुइयां एकदम जस्ट एक के ऊपर एक चढ़ी हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट लाइन या संपाती रेखा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, संपाती रेखा। और जैसे मान लो कि ये हाथ है और ये हाथ के ऊपर ऐसे चिपक जाए, तो ये हाथ कितनी जगह टच करेगा इसकी आप गिनती नहीं कर सकते। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई हैं, ये हाथ इससे चिपका हुआ है, तो इसका मतलब बेटा ये कितनी जगह टच कर रहा है कोई गिनती नहीं है। इसीलिए हम कह देते हैं बेटा अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी इसके अनंत हल प्राप्त होते हैं। कितने हल प्राप्त होते हैं बेटा, इसके अनंत हल प्राप्त होते हैं। आपको कितने हल प्राप्त होते हैं, अनंत हल देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये रेखाएं आपको देखने को मिलते हैं। अब इस पे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो मैं यहाँ पे आपको कोई गुमराह करने नहीं है, वो अपना काम है चुपचाप पढ़ाना और आपका काम है चुपचाप पढ़ना। तो चुपचाप पढ़ाई करिए, फालतू की कोई बकवास नहीं होनी चाहिए। चल अब देखो कह रहा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो सबसे पहले बेटा आप समीकरण लिख लो। सबसे पहले आप क्या करो, समीकरण लिख लो भाई। तो समीकरण है बेटा 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसकी तुलना कर दो आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, अगर ये एग्जाम में बेटा 4 नंबर का आ गया तो कैसे करेंगे, और ऑब्जेक्टिव में आ गया तो कैसे करेंगे, वो तरीका सीख लो। अगर 4 नंबर में आया तो देखो ऐसे करेंगे, करने पर तो जैसे ही तुलना करेंगे बेटा तो a1 का मान आपको निकलेगा 5 और b1 का मान निकलेगा बेटा माइनस का 4, c1 का मान निकलेगा बेटा 8। तो तुलना करने पर ये मान आ गया। इसी प्रकार बेटा दूसरा समीकरण ले लो, 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो जैसे ही तुलना करेंगे बेटा तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी ये नहीं लिखना था, है ना, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो बेटा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या लिखोगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर जैसे ही तुलना करोगे बेटा a2 का मान क्या हो जाएगा 7, b2 का मान क्या हो जाएगा 6 एंड c2 का मान क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 9। c2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 9। तो अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप चुपचाप क्या करना है, सवाल को हल कर देना है। आप सबसे पहले निकालिए a1 बटा a2 निकालिए, a1 बटा a2। तो a1 का मान क्या है बेटा 5, a2 का मान क्या है 7। उसके बाद b1 बटा b2 निकालिए। अब b1 बटा b2 जैसे ही निकालो बेटा तो b1 का मान है माइनस का 4 एंड b2 का मान है 6। इसको हल करोगे 2 दूनी 4, 2 तेई 6, तो ये बेटा हल होके माइनस का 2 बटा 3 आ गया। तो क्या ये दोनों बेटा बराबर दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहा है, इसलिए a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। और जब भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा आप चिल्ला चिल्ला के यही बोलेंगे कि सर ये प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण का प्राप्त हो गया प्रतिबद्ध। देखो प्रतिच्छेदी रेखा का प्रतिबद्ध प्राप्त हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा का प्रतिबद्ध प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण, अतः दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण प्रतिच्छेदी रेखाओं के हैं, प्रतिच्छेदी रेखा के हल हैं। हल हैं। अच्छा इसके कितने हल प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। कितने हल प्राप्त होंगे बेटा, आपसे एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसके कितने हल प्राप्त होते हैं, तो इसके बेटा अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये रहा बेटा आपके सवाल को हल करने का एक तरीका। चलो आगे बढ़ें। तो हम लोग ठीक है थोड़ा सा अभी भाषा वाले पे बात पे आएंगे, कुछ सवाल को ऐसे कर लेते हैं। तो अब देखो अगला सवाल हमसे कुछ इस प्रकार से पूछा, कह रहा पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के अद्वितीय हल। अच्छा अद्वितीय हल किस समीकरण के प्रतिबंध में प्राप्त है, अद्वितीय हल बेटा आपको पहले वाली यानी प्रतिच्छेदी में प्राप्त है। तो आप सीधे इस सवाल को धड़ाक से उड़ा देंगे प्रतिच्छेदी होने के प्रतिबंध से।
तो उसका प्रतिबंध क्या कहता है सर? उसका प्रतिबंध कहता है कि A1 बटा A2 अद्वितीय हल का डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो सबसे पहले बेटा 4x प्लस PY प्लस 8 बराबर 0। इसका तुम क्या करोगे बेटा? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जैसे ही तुलना करोगे बेटा तो A1 का मान आपको 4 दिख रहा है, B1 का मान P दिख रहा है एंड C1 का मान 8 दिख रहा है। इसी प्रकार 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे आप लिखिए A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जैसे ही तुलना करोगे बताओ A2 का मान 2, B2 का मान 2 एंड C2 का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको हल करेंगे बेटा A1 बटा A2 निकालेंगे, A1 बटा A2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? A1 का मान मिला है बेटा 4 एंड A2 का मान मिला है 2। तो हल करेंगे 2 दूनी 4, तो बराबर में क्या आ गया 2। इसी तरह B1 बटा B2 आप निकालेंगे तो B1 का मान क्या मिलेगा बेटा? B1 का मान क्या है? B1 का मान आपको P देखने को मिल रहा है और B2 का मान क्या दे रखा है? 2। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे ही आप प्रतिबद्ध होने वाले में रखेंगे A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तो A1 बटा A2 का मान बेटा 2 बटा 1 है, डज नॉट इक्वल टू B1 का मान P है बटे B2 का मान क्या दे रखा है बेटा? 2। तो इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, तो P बराबर डज नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी इसमें P की जो वैल्यू आएगी, इसका ये इस कथन का क्या अर्थ निकल रहा है? जो P की वैल्यू आ रही बेटा वो 4 के अलावा और भी कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन 4 नहीं हो सकती। तो इसका जो हल होगा बेटा वो P डज नॉट इक्वल टू 4 आएगा, P डज नॉट इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सवाल को हल करेंगे। अगला सवाल आपके लिए, जल्दी से हल करके बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। चलो हल करो, जल्दी से इसको हल करो, 1 मिनट लगना चाहिए। ठीक, तो आप लोगों ने ये सवाल को ट्राई किया होगा, ठीक है, लगा पाए होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम बताते हैं। ठीक है, कह रहा है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखो अपरिमित रूप से अनेक हल बेटा एक ही कंडीशन में प्राप्त होता है जब रेखाएं परस्पर संपाती होती है, और संपाती होने का प्रतिबद्ध क्या कहता है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, अब बराबर में क्या हो? C1 बटा C2। तो आप बेटा डायरेक्ट इस समीकरण को लिखो kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर दो बेटा, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना कर दो। अच्छा, जैसे ही तुलना करोगे बेटा तो A1 का मान k मिल जाएगा, B1 का मान 3 मिल जाएगा एंड C1 का मान मिल जाएगा माइनस का k माइनस 3। इसी प्रकार दूसरा समीकरण देखो, 12x प्लस KY माइनस का k बराबर 0। अब इसकी तुलना कर दो बेटा, A2x प्लस B2y अब प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, जैसे ही इसकी तुलना करोगे बेटा तो आपको A2 का मान मिलेगा 12 एंड C2 का मान मिलेगा B2 का एंड C2 का मान मिल जाएगा माइनस का k। अब इस समीकरण में रख दो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, कोई दो में रख दो, चाहे B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 लिख दो, चाहे A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2 लिख दो, जो माना है वो लिख लो। तो A1 का मान क्या है बेटा? k बटे A2 का मान क्या है? 12 बराबर B1 का मान क्या है बेटा? 3। अब B2 का मान क्या है? B2 का मान आपका है k, तो त्रिज्या गुणा करा दो बेटा, तो k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 36। अब k बराबर क्या हो जाएगा बेटा? प्लस माइनस का अंडर रूट 6।
तो के का मान आपको ये देखने को मिल गया। ठीक है, एकदम 100% राइट आंसर है। जिसका भी बच्चों का ये आंसर आया बेटा वो 100% सही। ठीक है, अब देखो आगे कुछ सवाल और हैं जिनको आपको हल करने हैं। मैं देख लेता हूँ क्या ये वही हैं कि कुछ और है, एक सेकंड देख लेता हूँ बेटा, आगे सब वही सवाल हैं या कहीं और कुछ हैं। ठीक है, ऐसे सवालों की समाप्ति अब हम लोग आज करते हैं और उसके बाद बेटा आपका दूसरा सवाल समीकरण को लेके है ना, समीकरण हल करने को। ठीक है, किसको हल करने को है? समीकरण। तो देखो भाषा वाला सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एनसीईआरटी सवाल है, आपको एग्जाम में ये कई बार देखने को मिला भी है। तो इस सवाल में हम क्या करते हैं वो सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सवाल में कह रहा है 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य कुल 46 रुपये है। तो एक पेंसिल एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो आपसे पूछेगा सबसे पहले आप बेटा उसको मान लोगे, कुछ नहीं करना है सवाल में, चुपचाप जो पूछेगा उसी को मान लेना है। तो हम लोग मान लेते हैं बेटा, माना एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्रमशः x तथा y है। तो ये हमने मान लिया कि माना ये पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य बेटा क्या हो गया? y हो गया। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त क्या कहती है बेटा? प्रथम शर्त कहती है 5 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपए की तो 5 पेंसिल बेटा 5x प्लस 7 कलम एक कलम y रुपए का तो 7 कलम हो जाएगा बेटा 7y। कुल कितना रुपया दिया भैया? 50 रुपये दे दिया। समीकरण नंबर 1 आपका बन गया। अब आ जाओ बेटा इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार। तो जब द्वितीय शर्त आएगा बेटा तो द्वितीय शर्त में क्या होगा? तो द्वितीय शर्त में कहता है भैया 7 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपए के तो 7 पेंसिल 7x की प्लस 5 कलम, एक पेंसिल y रुपए का तो 5 कलम कितने को हो जाएगा? 5y। और कुल कितना रुपया दिया बेटा? 46। ये हो गया बेटा समीकरण 2। क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 को देखो कायदे से, तो आपको दोनों के मान बराबर नहीं दिख रहे हैं। सबसे पहले अगर आपको समीकरण को हल करना है तो देखो इसकी पुरानी क्लास भी हमारी पड़ी हुई है, आपको वहाँ पे और बेहतरीन सीखने को मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे आपको समीकरण को हल करना आना चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे, x वाले मान को बराबर कर लो चाहे y वाले मान को बराबर कर लो। तो बराबर करने के लिए किया क्या जाता है? नीचे वाले x के गुणांक का ऊपर गुणा और ऊपर वाले x के गुणांक का नीचे। यानी हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? समीकरण एक में 7 का तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, तो गुणा जैसे ही करेंगे बेटा तो अब 1 में किसका गुणा करोगे? 7 का, तो 7 पने 35x प्लस 49y बराबर 7 का गुणा 7 पना 35, तो कितना आ गया? 350। ये बन गया बेटा समीकरण 3। इसी प्रकार समीकरण 2 में 5 का गुणा करना है, तो 5 सते 35x, यहीं पे बेटा 5 25y और इधर करोगे 5 का गुणा, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 20 3 23। ये बेटा बन गया समीकरण 4। अब समीकरण 4 और 3 और 4 को घटा देंगे। समीकरण 3 और 4 को क्या कर देंगे बेटा? घटाने पर समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। तो जैसे ही समीकरण देखो 3 लिखो, 35x प्लस 49y बराबर 350 और दूसरा 35x प्लस 25y
230। तो जैसे ही ये करेंगे बेटा, जब घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखो ये सेम चीज़ कट गई। अब इसको घटाएंगे, 9 में से 5 गया बेटा 4, और ये बचेगा 4 में से 2 गया 2, यहाँ हो गया 24y। इसको घटाओ, 0, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 24 पंचे बेटा 120। तो y का मान क्या प्राप्त हो गया? 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही बेटा 1 में रखोगे तो 5x प्लस 7 गुणे y का मान कितना है बेटा? 5 बराबर 50। तो 7 पना 35, तो 5x बराबर 50 माइनस 35, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 15। 5 3 15, तो x का मान क्या आ गया बेटा? 3। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः एक कलम का मूल्य, तो कलम को क्या माने हो बेटा? y। कलम को क्या माने हो? y। तो y का मान कितना है? 5 रुपया। इसी प्रकार एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया बेटा? 3 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? 3 रुपया। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है बेटा। 4 नंबर का बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल, सबसे सुपर हिट सवाल है बेटा ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल मैं आपको बताता हूँ, एक सवाल और कराते हैं। पहले आप समीकरण हल करना सीख लीजिए, है ना। समीकरण को हल करना आना चाहिए। जैसे इस सवाल को आपको हल करना है, तो सबसे पहले आप समीकरण लिखिए, है ना बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीकरण को लिखेंगे। आओ भाई समीकरण लिखो। देखो 3x माइनस का 5y, ये माइनस की चीज़ उधर जाएगी बेटा 4, समीकरण 1। अब आ जाओ बेटा जरा इसको छाप लो इधर, 9x, इसको इधर लाओ, माइनस का 2y, इसको उधर ही रहने दो, ये 7, ये समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? 2। समीकरण क्या हो गया? 2। अच्छा 9x यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो बेटा 3x है, और यहाँ पे क्या है? 9x। तो इसको 9x बनाना आसान है, इसमें 3 का गुणा करा दो, ये 9x हो जाएगा, ये भी 9x हो जाएगा। यानी किसी एक वेरिएबल के मान को हम बराबर करेंगे। तो हम लिखेंगे बेटा समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो जैसे ही गुणा करेंगे बेटा तो 3 त्रिक का क्या हो जाएगा? 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 चौक 12। तो ये बेटा आपका समीकरण बन गया 3। समीकरण क्या बन गया? 3। अब समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, तो जैसे ही समीकरण 3 लिखो बेटा, सबसे पहले 9x माइनस का 15y बराबर क्या हो गया बेटा? 12। और दूसरा 2 लिखो, 9x माइनस 2y बराबर में क्या आ गया बेटा? 7। अब जैसे ही बेटा घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदल, प्लस में है माइनस, माइनस में है बेटा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखो सेम चीज़ ऊपर नीचे से कट जाएगी, 15 में से जो जाएगा बेटा माइनस का 13y आएगा। यहाँ पे देखो 12 में से 7 गया 5 आएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 5/13 आ जाएगा। y का मान क्या देखने को मिल रहा है? माइनस का 5/13। अब इस y का मान किसी एक समीकरण में रख दो, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर, तो जैसे ही 1 में रखेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे x माइनस 5 गुणे y का मान क्या रखोगे? माइनस का 5/13 बराबर में क्या है बेटा? 4। अच्छा ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा, 5×5 = 25/13
और इधर जाएगा तो ये 4। अच्छा ये प्लस की चीज़ उधर चली जाएगी तो किस में हो जाएगी बेटा, माइनस में। माइनस का 25/13, 13 चौको 52, 13 चौको 52 माइनस 25/13। अच्छा इसको जब और हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 में से 5 गया बेटा 7, ये 4 में से 2 गया 2 बटे 13, अब 3 9 27। तो ये बेटा x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 9/13। तो ये आपका x का मान निकला बेटा और ये y का मान निकला। तो y का मान आया माइनस का 5/13 और x का मान आ गया बेटा 9/13। तो इस प्रकार से आपको समीकरण हल करने होते हैं और इन सवालों में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ना तो ये बहुत खतरनाक सवाल है, ना तो इनमें कुछ और दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, एक और तड़कता भड़कता सवाल करेंगे आप, एक और तड़कता भड़कता सवाल करिए, है ना। अब बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये वाला। ठीक है, आपको अनसॉल्व में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी का सवाल है, आराम से आज हमने जो सवाल लेके आए हैं बेटा ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आप अनसॉल्व उठा के देखेंगे तो देखने को मिलेगा, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन उठा के देखेंगे तब भी देखने को मिलेगा, आप मॉडल पेपर उठा के देखेंगे तब भी वहाँ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा चलो इस समीकरण को ज़रा हल करते हैं। पहला समीकरण क्या है बेटा, 2x + 3y बराबर है 11। इसको हम लिख लेते हैं बेटा समीकरण 1। एक दूसरा समीकरण है, कह रहा है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब ये बेटा समीकरण 2 है। अच्छा समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो बेटा वेरिएबल x की दोनों के गुणांक बराबर हैं, इसलिए इस समीकरण में किसी का गुणा भाग नहीं होगा। हम डायरेक्ट बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देंगे, 2 माइनस समीकरण 1 को कर देंगे। जैसे ही दूसरे समीकरण को लिखेंगे 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। उसके बाद पहला समीकरण क्या है बेटा, 2x + 3y बराबर का 11। अब जैसे ही इस समीकरण को लिखने के बाद क्या करते हैं, धर्म में परिवर्तन, यानी ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस। सेम चीज़ प्लस माइनस में है तो कट जाएगी, 4 माइनस 3 जुड़ेगा बेटा माइनस का 7y आएगा। और देखो यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ेगा, 24 से 25 माइनस का 35 आ जाएगा, माइनस माइनस खा गया, 7 पना 35 हो गया। तो y के मान क्या निकल गया बेटा 5। अब वो y का मान किसी भी समीकरण में उठा के रख के दे दो और आंसर उसका निकाल लो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही 1 में रखेंगे बेटा तो 2x + 3 गुणे y का मान कितना है बेटा, y का मान 5 प्राप्त हुआ है और 11। तो 2x बराबर 5 3 15, तो 11 माइनस 15 हो जाएगा बेटा। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या आ गया बेटा माइनस का 2। तो ये आपको x और y की वैल्यू देखने को मिल रही है। अब लेकिन कह रहा है y बराबर हमको mx के मान, mx + 3 हो तो हमको m का मान बता दो। तो y की वैल्यू क्या है बेटा 5 और m की वैल्यू m ही रहने दो, x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई -2 + 3। ये इधर आएगा बेटा 5 माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2m। तो 5 में से 3 गया बेटा 2, ये हो जाएगा माइनस का 2m। ये इधर आएगा तो 2 बटे माइनस का 2 बराबर बेटा m हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा। तो m की वैल्यू जो निकल के आएगी वो -1 देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपका एक बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा मैंने आपको ख़त्म किया। 4 नंबर का ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के दर्शन देता हूँ। आ जाओ जाओ, ठीक है। तो आप लोग कहाँ से कौन सा करेंगे, रुको एक सेकंड देखते हैं आप लोगों के लिए कोई तड़कता भड़कता क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
बिल्कुल मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो ये सारे क्वेश्चन, अब इन सारे क्वेश्चन की ये एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, ये आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को बनाइए और उसके बाद आप लोग कमेंट्स करिए इनका आंसर, ठीक है। जो बच्चे इन सभी क्वेश्चन का आंसर सही सही कमेंट में उत्तर कर बताएंगे, गारंटी है बेटा मैं उनको एक सरप्राइज क्या दूंगा, पुरस्कृत करूंगा, एक बढ़िया सरप्राइज प्राइज दूंगा, ठीक है, जो कि उनके उपयोगी होगा उनकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ देखने को यहाँ पे जरूर मिलता रहेगा। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जो भी बेटा कमेंट करेगा और उन तीनों क्वेश्चन के आंसर जो सही सही बताएगा तो उनको एक बेस्ट प्राइज यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट्स में अपना उत्तर जरूर बताइएगा। जो पहले 2 विद्यार्थी होंगे जिनके तीनों क्वेश्चन सही होंगे उनको एकदम बेस्ट प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा देखिएगा और पूरे तीनों उत्तर का सही आंसर हमको कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलो जल्दी से करिए आप लोग, आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको क्या करें, क्वेश्चन को आप लगाइए। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक सवाल को कर लिया था, है ना, और अब हमको थोड़े बहुत और समीकरण हल करने हैं। उसके बाद बेटा हम लोग भाषा वाले सवाल पे कूद पड़ेंगे। तो ज़रा हम देखते हैं इस सवाल में क्या दम है और इस सवाल का अपना क्या योगदान है, ठीक है। अब देखो सवाल कह रहा बेटा 0.2x प्लस 0.3y बराबर देखने को मिल रहा है 1.3। तो थोड़ा सा बेटा आप जो है इसको हल कर लो। इसके बटे में बेटा दशमलव हटाओगे 10 हो जाएगा, इसके बाद दशमलव हटाओगे बेटा 10 हो जाएगा, इसके बाद बेटा दशमलव हटाओगे 10 हो जाएगा, और ये 10 10 10 कट जाएंगे। तो आपका जो समीकरण बचेगा बेटा 2x प्लस 3y बराबर 13। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, समीकरण 1 हो जाएगी। दूसरे वाले समीकरण को घसीट कर लाओ, 0.4x माइनस 0.5y बराबर माइनस 0.7। तो जैसे ही दशमलव हटाएंगे बेटा तो नीचे 10 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही नीचे 10 हो जाएगा बेटा 10 10 फिर ख़त्म, तो क्या बचेगा बेटा 4x माइनस 5y बराबर 7, वो भी माइनस का। और ये समीकरण क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको समीकरण 1 समीकरण 2 समझ में आ गया होगा। अब सवाल आपको पिछले जैसा दिख रहा है, आपको केवल चेंज करना है। अच्छा चेंज उसको किया जाता है बेटा, समान उसको किया जाएगा जिसमें चिन्हों का परिवर्तन होगा। समान चिन्ह वाले को जल्दी से नहीं चेंज करते। यानी यहाँ पे बेटा 3 है, यहाँ पे y का गुणांक 5 है, तो समीकरण 1 में बेटा 5 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में बेटा 3 का गुणा कर देंगे, तो सवाल चुपचाप हल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा समीकरण, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर, तो जैसे ही गुणा करेंगे बेटा तो आपको क्या मिल जाएगा देखने को, 5 का 5 दूनी 10x प्लस 5 तेई 15y बराबर 13 पचे 65, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला बताओ, 3 चौक 12x माइनस 5 तेई 15y, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 21। दोनों समीकरण को बेटा जोड़ दो, ये समीकरण बन गया बेटा 3 और ये समीकरण बन गया 4। तो समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर देखो कैसे हल करेंगे। समीकरण 3 प्लस समीकरण
4। तो जैसे ही जोड़ेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 15y बराबर 65, 12x माइनस 15y ऊपर प्लस है बराबर माइनस का 21। तो जब जोड़ते हैं तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये प्लस माइनस का सेम चीज कट गया। 12 10 बेटा 22 हो गया, 12 10 22x हो गया। अच्छा 65, 5 में से 1 गया बेटा 4, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। अब 22 दुनाई बेटा 44 हो गया। तो x का मान क्या निकल के आया बेटा 2, x का मान क्या निकल के आया 2 निकल आया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने का, तो जैसे ही 1 में रखोगे बेटा क्या कह रहा है 1, 2 गुणे x का मान क्या निकला है 2 प्लस 3y बराबर कितना है बेटा 13। अच्छा 2 दूनी 4, तो ये 4 उधर चला जाएगा तो 3y बराबर 13 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा बेटा 3y बराबर क्या हो जाएगा 9, और 3 से 9 कट गया कितनी बार में 3 बार में, तो y बराबर क्या हो गया बेटा 3, y बराबर क्या आ गया 3। तो आपका इस प्रकार से x और y का मान आ गया। इम्पोर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी में है, 6 नंबर का पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल की इम्पोर्टेंस को समझो बेटा। ये सवाल एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, मैंने यहाँ सन नहीं लिखा है क्योंकि मैं आपको अभी एनसीईआरटी करवा रहा हूँ। जब मैं आपके इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा तो वहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन को बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार कब कब आया है, ठीक है। तो आप लोग घबराना नहीं, आप लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और सवाल को आगे करते रहिए। चलिए इस सवाल को हम करते हैं बेटा। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल को करने में। जी सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इस सवाल को देखो भाई, सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले समीकरण लिख लो, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। ये बेटा समीकरण 1 हो गया। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर क्या हो गया बेटा 0। ये क्या बन गया बेटा समीकरण 2 बन गया। क्या बन गया समीकरण 2 बन गया, ठीक है ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटवा, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से। और जैसे ही समीकरण 2 से लिखेंगे बेटा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, तो अंडर रूट 3x बराबर क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट 8y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट 8 बटा अंडर रूट 3y। तो यहाँ से आप x का मान निकाल करके बेटा किसी एक समीकरण में रख दो। तो जैसे 2 से निकाले हो तो 1 में रख दो। क्या करोगे आप 2 से निकाले हो तो 1 में रख दो। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो भाई। तो जैसे ही 1 में रखेंगे बेटा अंडर रूट 2 गुणे x का मान क्या है बेटा अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 3, यहाँ y प्लस हो जाएगा बेटा अंडर रूट 3y बराबर 0। अच्छा जैसे इसको हल करोगे बेटा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16, 16 का 4 बाहर, अंडर रूट 3y प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0।
तो जब यहाँ से हल करोगे बेटा तो ये अंडर रूट गुणा हो जाएगा 4y प्लस 3y बटे क्या हो जाएगा बेटा √3 बराबर 0। ये जब यहाँ गुणा हो जाएगा पीछा जाके तो बेटा 7y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो y बराबर यहाँ से क्या देखने को मिल गया 0, यानी y का मान क्या आ गया बेटा 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा y का मान जैसे ही बेटा 0 आया हमने क्या कर दिया, y का मान इस वाले समीकरण को 3 मान लो बेटा। क्या मान लो 3 मान लेते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। तो जैसे ही 3 में रखेंगे बेटा तो x बराबर देखो √8 बटे √3 गुणे y का मान क्या है 0, और 0 का किसी भी संख्या में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो x का मान भी क्या आ गया बेटा 0। तो आपको x और y देखने को मिला, एक 0 आया दूसरा भी 0 आ गया। तो इस प्रकार से आपने सवाल को हल कर लिया। 2026 लगा लीजिए स्टार बेटा इस क्वेश्चन में। 2026 के लिए ट्रेंडिंग सवाल है बेटा। ये आपको क्या है ट्रेंडिंग सवाल है, आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। जिस क्वेश्चन में मैं हैशटैग बना रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, और देखते हैं क्या कोई सवाल है क्या। बिल्कुल है। चल इन सवालों को देखो भाई, जरा इन सवालों को देखो और इनकी प्रवृत्ति को समझो, ये क्या कहना चाहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है इसलिए मैंने इसको उठाया है। ठीक है, और बारी बारी से इन सवालों को हम करते हैं। ओके चल, तो मैं थोड़ा सा स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, 2/x 3/y बराबर 13। चलो पहला सवाल मैं लिखता हूँ बेटा 2/x प्लस 3/y बराबर क्या मिल रहा है 13, समीकरण 1। उसके बाद बेटा 5/x माइनस 4/y बराबर 2। 5/x माइनस 4/y बराबर 2। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। इसको समीकरण हमने 2 डाल दिया। अच्छा, ये अब देखो हम मान लेते हैं बेटा, थोड़ा सा हम सवाल को और इजी बनाते हैं। माना, क्या माना सर, 1/x को हमने a मान लिया तथा 1/y को हमने बेटा b मान लिया। क्या मान लिया b मान लिया। तो बेटा क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा 5a माइनस 4b बराबर 2। ये क्या हो जाएगा बेटा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखो b वाले के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम b वाले के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे बेटा समीकरण 3 में 4 का तथा समीकरण 4 में 3 का गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 है प्लस 4 3 12b बराबर 13 चौको 52। ये समीकरण बन जाएगा बेटा 5।
उसके बाद 3 पचे 15A माइनस 3 चौक 12B बराबर 3 दूनाई 6, समीकरण 6 बन जाएगा। अब दोनों समीकरणों को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो। तो जैसे ही जोड़ेंगे देखो इधर तो सेम चिन्ह है, कट गया। 15 8 कितना हो गया बेटा, 23, 15 8 23 ए बराबर यहाँ से देखो और इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 58, तो ये 23 तिक्का 69 होता है। कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 13 चौक 52, 3 गुना 6, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे बेटा लगा था माइनस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस और यहाँ भी आ जाएगा माइनस। तो ये यहाँ पे कुछ होने वाला देखने को मिलेगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पे फॉल्ट हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 46, क्या आ जाएगा 46 और 23 दुनाई क्या आ जाएगा 46। तो देखो यहाँ पे ए बराबर आपको क्या मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ए का मान इनमें कहीं रख दो, ए का मान समीकरण 2 में 3 में रख दो, समीकरण 3 में। तो भैया ए बराबर 2 है तो 2 दूनी 4A प्लस 3B बराबर 13, उधर जाएगा। अच्छा ए का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो 3B बराबर बेटा 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो B बराबर आपको 3 देखने को मिलेगा। परंतु A बराबर जो आपको 2 देखने को मिला है, A बराबर बेटा है 1/x, तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर आपको मिलेगा 1/2। इसी तरह B बराबर आपको 3 देखने को मिल रहा है, लेकिन B आपने माना क्या है y, तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1/3। तो ये x और y के मान आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपको मान हैं आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझो, एक सवाल ये है बेटा, इसमें भी तुम क्या करोगे, 1/√x को तुम a मान लो, 1/√y को b मान लो, ठीक है। तो पहला समीकरण बन जाएगा बेटा 2a + 3b बराबर 2, और यहाँ बन जाएगा 4a - 9b बराबर -1। तो इसको 9 बनाने के लिए केवल 3 का गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 3 दूनाई 6a - 9b बराबर 3 दूनाई 6, और दोनों को क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे। 6 4 10a हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये बेटा माइनस का 5a हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसी तरह यहाँ से b निकाल लेंगे और a का मान यहाँ पे रख देंगे। तो 1/√x बराबर क्या आ गया बेटा 1/2, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा बेटा 1/x बराबर 1/4। तो x का मान क्या आ जाएगा बेटा 4। दोनों पक्षों के जैसे ही वर्ग करेंगे होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर से ये ख़त्म, और 1 का स्क्वायर 4, और ये जब उधर पलट के जाएगा बेटा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब आसान सवाल है, आराम से आप लोग घर में बैठ के करिएगा। SW में मैं इसको दूंगा, ठीक है, आराम से इसको घर में करेंगे, ठीक है, बेहतरीन तरीके से घर में करिए। चलो ठीक, अब समीकरण वाले सवाल सारे खत्म हो गए बेटा। अब हम लोग आएंगे भाषा वाले सवाल पे। कहाँ पे आएंगे, भाषा वाले सवाल पे। तो भाषा वाले हमारे सवाल का पहला सवाल है बेटा, कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। चलो हल करते हैं इसको, अच्छा सवाल है, हल करेंगे इसको। देखो, माना पहली संख्या
बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, उसके बाद देखो कह रहा है प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त क्या कहती है बेटा, दोनों संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर क्या है 26। ये क्या बन गया बेटा, समीकरण 1 बन गया। उसके बाद कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार। क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त क्या कहती है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या है y, तो x बराबर 3y हो गया। अब यहाँ पे रख दो, x की जगह क्या रखोगे 3y रखोगे। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही 1 में रखेंगे बेटा तो x की जगह रखोगे 3y माइनस वाई बराबर 26। तो ये यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 26, 2 से कट जाएगा 13 बार में, तो y बराबर क्या आ जाएगा 13। अब y का मान इसमें रख दो, तो x बराबर, चूँकि x बराबर क्या है 3y, तो x बराबर क्या आ जाएगा 13 गुणे 3, तो x बराबर 13 39 आ जाएगा। अब 39 में जब बेटा 13 घटाओगे तो 26 आ जाएगा। तो देखो ये रहा y का मान और ये रहा x का मान। तो इस प्रकार से आपका दोनों इस सवाल को हमने हल किया। आपने इस सवाल को बेहतरीन तरीके से समझा है, जाना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कूदना चाहते हैं बेटा आयु वाले सवाल पे। कहाँ पे चलना चाहते हैं, आयु वाले सवाल पे। ठीक है, तो हमने आयु वाले 2 सवाल लिए हैं। जहाँ तक ये दोनों सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। हैशटैग लगा लीजिए इस सवाल को, 100% छपेगा। अच्छा, 5 वर्ष पूर्व बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम आराम से करेंगे और अच्छे से करेंगे, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, हम मान लेते हैं, देखो माना जैकब की वर्तमान आयु को क्या मान लिया बेटा, x वर्ष मान लिया। फिर उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे बेटा, y वर्ष। क्या मान लेंगे, y वर्ष। अच्छा, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बेटा, 5 वर्ष बाद। अच्छा, 5 वर्ष बाद जो जैकब होगा, जैकब की आयु। अच्छा, एक बात ये बताओ कि यदि आज मैं 15 साल का हूँ तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाऊँगा, 20 साल का, है ना। यदि आप 10 साल के हैं तो 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 15 साल के। ठीक है, तो जैकब अगर यदि आज x साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा बेटा, x प्लस 5 वर्ष का। कितने का हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष का। अच्छा, अगर पिता बड़ा होगा तो पुत्र की भी तो आयु बढ़ेगी। तो 5 साल बाद यदि पुत्र y वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा बेटा, y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे शर्तानुसार। क्या लिखेंगे, शर्तानुसार। अब शर्त क्या कहती है, शर्त कहती है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो जो जैकब है यानी x प्लस 5 का है, वो कह रहा है मेरी पुत्र की जो आयु है
उसका मैं 3 गुना हो जाऊंगा, यानी 3 का गुणा हो जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे बेटा तो x + 5 बराबर 3y + 15। तो इसको जब और अच्छे से हल करेंगे तो ये निकलेगा बेटा, ठीक है, तो ये निकलेगा, ठीक है, ये निकलेगा x - 3y और ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। यही बेटा आपका समीकरण नंबर 1 बनेगा। ओके, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व। ये क्या कह रहा है बेटा, 5 वर्ष पूर्व। तो हम यहाँ पे 5 वर्ष बाद चले थे, अब हम चलेंगे 5 वर्ष पूर्व चलेंगे, यानी 5 वर्ष पहले। तो जब 5 वर्ष पहले चलेंगे बेटा तो ये बताओ 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, जैकब की आयु। अच्छा ये बताओ बेटा, यदि आज मैं 15 साल का हूँ तो 5 साल पहले कितने साल का रहा हूँगा, 10 साल का। यदि आज आप 10 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने साल के रहेंगे, जाहिर सी बात है आप 10 साल के रहे होंगे, सॉरी 5 साल के रहे होंगे। तो ऐसे जैकब है, यदि आज वो x वर्ष का है तो 5 साल पहले क्या रहा होगा, x - 5 का रहा होगा। उसका पुत्र, देखो पुत्र की जो आयु है, जो पुत्र की आयु है वो क्या है, y - 5 वर्ष। अब देखो शर्तानुसार, शर्त क्या कहती है, शर्त कहती है कि जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो जो जैकब की आयु है x - 5 वो क्या है, अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी है, 7 का गुणा। तो x - 5 बराबर 7y - 35। तो ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x - 7y बराबर बेटा माइनस का 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। और ये आपका समीकरण क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब आप यहाँ गौर से देखोगे तो आपको x और x के गुणांक समान दिखाई देंगे। कहाँ पे, समीकरण 1 और 2 में। तो हम बेटा क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, समीकरण 2 को लिखो, x - 7y बराबर माइनस का 30, x - 3y बराबर 10। और जब घटाते हैं तो बेटा चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का है माइनस का, माइनस का है प्लस का है तो माइनस का, ये तो खत्म हो गया। अब 7 में से 3 गया बेटा माइनस का 4y। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या में क्या है बेटा, माइनस। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा बड़ी संख्या में ये, और ये हो जाएगा 40। माइनस माइनस कट गया, 4 दहम बेटा 40 हो गया, यानी y का मान क्या आ गया बेटा, 10। y का मान आपको क्या देखने को मिला, 10। उसके बाद y का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तो जैसे ही रखोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, x - 3 × 10 बराबर 10, और 10 × 30 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 40। x बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब x बराबर क्या आ गया, 40, y बराबर क्या आ गया, 10। तो जो पुत्र की, जैकब की आयु, यहाँ पे लिखेंगे, अतः जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितनी निकली बेटा, x माने थे 40 वर्ष, क्या निकली, 40 वर्ष। इसी तरह उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु
क्या माने थे बेटा y का मान कितना निकला 10 वर्ष। तो इस प्रकार से आंसर जरूर आप लिखेंगे और पूरा पेपर पूरा इसी तरह सवाल को हल करेंगे बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना समझ में आया हो दोबारा देखिएगा और पूरे सवाल का लिखने का करने का यही एक अंतिम तरीका है। और इस सवाल को स्टार लगा लीजिए बेटा, 2026 में 100% सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एक और आयु वाले सवाल करवाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखो इम्पोर्टेंट सवाल है, 2025 में आया सवाल है, आराम से आप दिल थाम के इसको करिए। एनसीईआरटी सवाल, ठीक है। अब देखो, आ जाओ भाई। 5 वर्ष को नूरी और सोनू दो ही आदमी है ना। नूरी का बॉयफ्रेंड है कौन? सोनू। नूरी का बॉयफ्रेंड कौन है? सोनू। चलो अब देखते हैं इन दोनों की उम्र में कितने का गैप है। माना नूरी की वर्तमान आयु, क्या मान लिया? वर्तमान आयु कितनी है बेटा? x वर्ष है ना। सोनू की x है, कौन? नूरी। तो हमने उसकी आयु क्या मान लिया? x वर्ष। अब आ जाओ सोनू भाई साहब के पास। सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बेटा? y वर्ष। क्या हो जाएगी? y वर्ष। अब आ जाओ बेटा, कह रहा 5 वर्ष बाद, तो हेडिंग डालो 5 साल बाद, है ना। अब मिथुन चक्रवर्ती होंगे जिंदा। आ जाओ 5 साल बाद, तो 5 साल बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु, अच्छा 5 साल बाद नूरी कितने साल की हो जाएगी बेटा? x + 5। कितने की हो जाएगी? x + 5। सेम कंसेप्ट का सवाल है, बस नाम बदल गया। जय का पुत्र की जगह सोनू और नूरी आ गए। सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बेटवा? y + 5। क्या हो जाएगी? y + 5। अच्छा उसके बाद देखो, इसके बाद देखो, कह रहा है शर्तानुसार। क्या कह रहा है? शर्तानुसार। अब चलो शर्त क्या है? कह रहा है 5 वर्ष बाद नूरिया जौन है सोनू की 3 गुनी है। जौन नूरी है कि मूरी है, देखो इधर, नूरी जो है सोनू की 3 गुनी है, तो नूरी जो है x + 5 की है, बराबर सोनू के कितने गुना है भैया? 3 गुना है। कितना है? 3 गुना। हल करो, x + 5 बराबर 3y + 15, तो यह x - 3y बराबर 10। देखो वही तान है सवाल, जैसे आपने पिछला सवाल किया सेम वैसे ही समीकरण भी बन रहा है। सेम समीकरण बन रहा है, याद है? देख रहे हो विनोद? अब आ जाओ, चलो अब आ जाओ भाई, क्या कहता है? अब आ जाओ 10 वर्ष पश्चात। ये पूर्व था क्या? ले लीपा पोती होगी। रुक जाओ, कोई बात नहीं। आओ, मिट्टा कहाँ है? मिट्टा ढूंढो पहले। 5 वर्ष चल, हाँ मिट्टा मिल गया। यह गलत हो जाएगी, यह गलत होगा, चल यह गलत होगा, यहू गलत होगा, यह सब गलत होगा। अब आ जाओ भैया, कोई बात नहीं, हम लोग गलतियों से ही तो सीख के आगे बढ़े हैं ना, गलती करेंगे तो सीखेंगे। 5 वर्ष पूर्व, अच्छा पूर्व में मतलब आज 1 साल का है, तो पुराने में x - 5 y - 5, x - 5 बराबर y - 5 का कितने गुना? 3 गुना। तो x - 5 बराबर 3y - 15, तो x - 3y बराबर माइनस का 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। अब आ जाओ 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, पश्चात मतलब बाद में का है नूरी की आयु, नूरी की आयु। तो नूरी कितने साल की है भैया, 10 वर्ष बाद x प्लस 10 साल की। और उसके बाद सोनुआ कहाँ का, यह सोनू, सोनू की आयु। तो सोनुआ कै साल का है भैया, y प्लस 10। लेकिन नूरी कहा थी कि भैया मोर जौन उम्र है वो सोनू की उम्र की कितने गुना है। हेलो, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की वर्तमान है, सवाल याद है का। 10 वर्ष पश्चात नरी नूरी, ये पगला गए हमारा टाइपिस्ट है ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की अरे राम 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 सब लिख भैया। 1 सेकंड रुको जरा, क्वेश्चन चेक करते हैं बराबर, 1 मिनट बेटा बस, लाओ ठीक है। तो भैया ये यहाँ पे नूरी की आयु सोनू की आयु की कै गुनी है, 2 गुनी है भैया, क्वेश्चन में है 2 गुनी है, सुधार लो भैया 2 गुनी है, ठीक है। तो नोनू, नोनू कह रहे हैं सोनू की वर्तमान आयु याद करिए, नोनू सोनू हरे सब पगला दे हैं है ना। तो x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या है बेटा y प्लस 10 का कितना है 2 गुना। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दुनाई 20। अब का एक ही घसीट के ले आओ, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाए 10। समीकरण नंबर का बन गया बेटवा 2 बन गया, का बन गया 2 बन गया। अब देखो समीकरण 1 देखो, समीकरण 2 देखो, दोनों में x के गुणांक बराबर है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, चलो जरा माइनस करो, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और x माइनस 2y बराबर 10। तो बेटा जब इसको हल करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, तो ये ख़त्म और ये हो जाएगा बेटा माइनस का y बराबर, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 20, y ख़त्म, माइनस माइनस, तो y बराबर क्या आ गया बेटा, y बराबर आ गया 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही 1 में रखोगे तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस का 10, 20 × 60, तो x बराबर क्या निकला हुआ भैया 50। लो नूरी की आयु क्या माने थे बेटा, नूरी की आयु x माने थे, तो नूरी कितने साल की निकली आई 50 साल की। अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं आई, मम्मी पापा आई हैं, महतारी बेटवा आई। सोनू, सोनुआ कै साल का है, सोनुआ है भैया कहाँ है, y का मान कितना निकला है 20। देखो सोनू है 20 साल का, 20 वर्ष का। अब देखो नूरी 50 साल की, सोनू कितना 20 साल का, तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते है ना। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये भारत के आम नागरिक हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक। अब आ जाओ बेटा हम लोग भिन्न वाले सवाल कर लेते हैं, है ना। कुछ भिन्न वाले सवाल कर लिया जाए, तड़कते भड़कते क्वेश्चन। चलो पहला सवाल आपकी बोर्ड में, लगा लो स्टार, आएगा एग्जाम में। अब भाई की चीज़ देना इसको, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न का मान याद कीजिए। एकदम आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल को हम लोग करेंगे। चलो भाई करते हैं, चलो सवाल को करते हैं। थोड़ा सा कोई और कलर ले लिया जाए, है ना, बहुत कर चुके हैं इस सवाल को। चल तो हम मानते हैं बेटा, माना मूल भिन्न वो क्या हो जाएगा बेटा x/y, क्योंकि भिन्न में क्या होता है बेटा अंश बटे हर होता है। अब कह रहा है शर्तानुसार तो शर्त क्या है बेटा, कह रहा है भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में बेटा 2 जोड़ेंगे, हर में बेटा 2 जोड़ेंगे,
और पूरा भिन्न क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। जरा यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा कराओ, 11x प्लस 11 दूनाई 22, 9y 9 दूनाई 18, इधर ले आओ भैया 11x माइनस का 9y और ये 22 उधर जाएगा बेटा माइनस का 4 आ जाएगा। दिस इज अ समीकरण फर्स्ट, यानी समीकरण 1 बन गया। अब द्वितीय शर्त ले लो बेटा, क्या ले लो, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त कहती है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो अंश में बेटा 3 जोड़ेंगे, हर में बेटा 3 जोड़ेंगे और भिन्न का मान हो जाता है 5/6। तिर्यक गुणा करा दो, तो कराओ भाई गुणा। तो जैसे ही गुणा कराएं बेटा 6x प्लस 6 त्रिक 18, 5y अब 5 3 15, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। अब इधर ले आओ 6x माइनस 5y, अब 15 में से बेटा 18 चले गए तो 6x माइनस 5y, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3। समीकरण क्या बन गया बेटा, 2। अब क्या दोनों में किसी के मान बराबर है, नहीं बराबर है। यहाँ 11 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, वहाँ 5 है। तो हम क्या करते हैं बेटा, x के मान को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में, अच्छा समीकरण 1 में कितने गुणा करेंगे बेटा, 6 का, यानी इस वाले x के गुणांक का यहाँ गुणा और इस वाले x के गुणांक का समीकरण 2 में गुणा। समीकरण 1 में 6 का तथा समीकरण 2 में 11 का गुणा करने पर, तो जैसे ही गुणा करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 66x माइनस, पहले इसको लिख रहे हैं 11 5 55y माइनस 33, इस समीकरण बेटा 3 बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 66x माइनस 6 9 का 54y, ये क्या हो जाएगा 6 को 24 माइनस का 24, समीकरण क्या बन गया बेटा 4। अब समीकरण 3 4 को घटा दो, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, तो जैसे ही घटाएंगे बेटा तो 66x माइनस 55y बराबर माइनस का 33, 66x माइनस का 54y बराबर माइनस का 24। जब हल करेंगे बेटा तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस और प्लस, तो ये तो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का y, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 9, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर क्या बेटा 9, y बराबर क्या आ गया 9। अब y का मान समीकरण 1 में, तो जरा रखो 1 में 11x माइनस 9 गुणे 9 बराबर माइनस का 4, तो बेटा 11x 9 9 81, माइनस को उधर गया तो 11 81 4, एक सेकेंड प्लस का हो जाएगा -4 प्लस 81, तो 11x बराबर हो जाएगा बेटा 77। तो 11 से काटेंगे 7 बार में फुल एंड फाइनल, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 7। तो अतः अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट मूल भिन्न, मूल भिन्न क्या माना था बेटा x बटा y, तो x का मान क्या निकला बेटा 7 और y का मान क्या निकला है 9। तो ये बेटा आपको आंसर देखने को मिल गया। आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और सवाल को बेहतरीन खूबसूरत ढंग से नोट करिए, इसको बार बार रिवीजन करिए। ऐसे सवालों को जब तक आप बार बार तोड़ेंगे नहीं तब तक ये फूटेगा
नहीं। इसका मतलब है कि आपको इन सवालों को बेटा, खासकर भाषा वाले सवाल को, ये 6 नंबर के ट्रिगर्ड क्वेश्चन है, जैसे ही आप इसको करेंगे ना आपको बोर्ड एग्जाम में कॉन्फिडेंस महसूस होगा और ऐसे सवालों को बार बार करना पड़ेगा। तो मैं एक और भिन्न वाला सवाल दूंगा ताकि आपके अंदर थोड़ा सा और अच्छा निखार आ सके, है ना। एक और मैं भिन्न वाला सवाल दूंगा। ऐसे मेरे पास भिन्न वाले कुल कितने सवाल हैं, करें एक का या बचा है। हाँ ठीक, ये ले भाई, ए थामे पकड़ो, यार पकड़ो। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए चलो भाई, माना मूल भिन्न, तो मूल भिन्न कितनी की हो गई बेटा, x/y की। अब देखो, जैसे ही x/y की हुई तो हम शर्तानुसार चलेंगे। ठीक है, अब आप तो समझ गए होंगे रॉकेट की स्पीड से चलते हैं। शर्तानुसार कह रहा अंश में एक जोड़ दें, यानी अंश में एक जुड़गा, हर में एक घटा दें, हर में एक घटगा, तो भिन्न का कहा थी 1/1, यानी 1 हो जाती है। तिरछा गुणा करा दो तो भैया x + 1 बराबर y - 1, तो x - y बराबर क्या हो गया बेटा, -2। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब द्वितीय शर्त कहती है कि भैया जो भिन्न है, यदि हर में एक जोड़ दें, तो अंश में हमने कुछ नहीं किया, हर में एक जोड़ दिया, तो कह रहा है भिन्नियाँ 1/2 में बदल जाती। चल अब देखो, x का 2 में गुणा कराओ भाई 2x, y में गुणा कराओगे बेटा y + 1। अब एक घसीट लाओ, 2x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखो, दोनों सवाल में समीकरण 1 और 2 में y के गुणांक समान हैं, तो हम बेटा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देंगे। तो जैसे ही ये कहानी करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बात सामने निकल के आएगी कि कह रहा है x - y बराबर -2, चिन्ह बदल देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा और ये बेटा 3 हो जाएगा। x का मान क्या निकल के आया, 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो जैसे ही 1 में रखेंगे बेटवा तो क्या हो जाएगा, x माइनस, हट गड़बड़ हो गया, तो x का मान 3 माइनस y बराबर -2, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का y, -3 - 5 हो जाएगा, माइनस खत्म, y बराबर 5। तो जो भिन्न निकल के आएगी, अतः मूल भिन्न, तो मूल भिन्न क्या है बेटा, x/y, तो x का मान क्या निकला है बेटा, 3 और y का मान 5। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आपको कुछ बातें समझ में आई हैं, समझ में आई कि नहीं भाई, जल्दी से बताओ समझ में आई है कि नहीं। अच्छा, एक सवाल और है बेटा, ये सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में तड़ातड़ कई बार पूछा गया है ना। पता नहीं इस बोर्ड एग्जाम वाले को कितनी मोहब्बत है इस सवाल से कि छोड़ा नहीं रहा है, हर दूसरे सेट में मिल जा रहा है ना। चलो, NCERT सवाल है, एकदम बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए करिए इस सवाल को, जरा करो भाई, 1 मिनट समय है, करिए जल्दी। चलो भाई, इस सवाल में क्या कह रहा है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रति महीने की जो बचत है बेटा 2000 है, तो कहता है उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है और इसको मैं लगाऊंगा हैशटैग, क्योंकि 2026 के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आसान सवाल है, बस थोड़ा सा समझना है, आप सवाल को आराम से कर पाएंगे। चलो भाई, चलो हम कोई जादू टोना नहीं करेंगे, चुपचाप सवाल को हल करेंगे। माना, है ना, क्या माना, मासिक आय, तो माना, ठीक है,
मान लेते हैं बेटा उनकी आय, माना व्यक्ति की आय, माना व्यक्ति की आय को हम मान लेते हैं बेटा x, ठीक है, रुपया, और खर्च को मान लेते हैं, यानी उन्हीं व्यक्तियों के खर्च को मान लेते हैं बेटा y रुपया, ठीक है। अब जो कह रहा है जो उसकी आय है बेटा, तो अब हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रथम व्यक्ति की आय, आराम से देखना बेटा, अब पूरे भाषा को पकड़ लो, याद कर लो। प्रथम व्यक्ति की आय बेटा यदि x है तो बताओ अनुपात में 9 दिया है तो ये बेटा 9x हो जाएगा, ठीक है। दूसरे व्यक्ति की आय, तो दूसरे व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी बेटा 7x हो जाएगी। अब फिर क्या है, उनके खर्चों का अनुपात, तो प्रथम व्यक्ति का खर्च, तो प्रथम व्यक्ति का खर्च कितना है बेटा y रुपया, तो 4y हो जाएगा। ये सब रुपए में है बेटा, सब रुपए में है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय व्यक्ति का खर्च, तो दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा बेटा 3y रुपया, ठीक है। अब लेकिन कहता है दूसरे व्यक्ति का जो है क्या है 2000 बचा लेता है। अच्छा ये बताइए कि यदि आप मान लो 1 लाख कमाते हैं, 80,000 उड़ाते हैं, ठीक है, खर्च करते हैं, तो आपकी बचत क्या होगी 20,000, यानी आपकी जो आय थी, आय से आपने खर्च को घटाया तो आपका जो बचा वो क्या बचा, आपका बचत बच गया, है ना। तो हम लिखेंगे प्रथम, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण बनाएंगे, 9x कमाता है, 4y उड़ाता है मतलब घटेगा, और कै रुपया बचा दिया भैया 2,000 रुपये उसने बचा दिया। यही बन गया बेटा आपका समीकरण 1। अच्छा एक बनेगा भाई। उसके बाद दूसरा व्यक्ति क्या करता है, 7x कमाता है, 3y उड़ाता है, 2,000 रुपया यहू बचा लेते। समीकरण क्या बन गया 2। अब यहाँ पे आप चाहे y वाले के मान बराबर करो चाहे x वाले को, तो चलो हम y वाले करते हैं। तो समीकरण 1 में 4 का नहीं 3 का तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, तो जैसे ही गुणा करेंगे बेटा, जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27x माइनस क्या हो जाएगा 9 चौको नहीं समीकरण 1 में 3 का है ना, 9 त्रिक 27, 4 3 12y और 3 दूना 6,000, ठीक है। इसी तरह इसमें 4 का करो, 7 चौक 28x माइनस 4 3 12y बराबर 4 दूना 8,000, ठीक है। अब इसको मान लो बेटा 3 और इसको मान लो 4, ठीक है। अब समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटा दो, ठीक है। तो समीकरण 4 क्या है बेटा 28x माइनस 12y बराबर 8,000, ठीक है। 27x माइनस 12y बराबर 6,000। और जब घटाएंगे बेटा तो चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस प्लस,
सॉरी माइनस। अब देखो ये चीज़ तो कट गया, 28 में से 27 गया बेटा x बचा, 8 में से 6 गया बेटा 2000 बचा। तो जो x की वैल्यू निकल कर आई बेटा 2000, x की वैल्यू क्या निकली बेटा 2000। अब x का मान समीकरण 1 में रखो। तो जैसे ही रखोगे बेटा 9 दुनाई 18,000 माइनस 4y बराबर कितना है 2000। अब वो उधर चला जाएगा तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 16,000, माइनस माइनस खत्म, 4 चौक 16। तो y का मान क्या निकल के आया बेटा 4000, y का मान क्या निकल के आया 4000। अच्छा हमसे क्या पूछा है, उनकी व्यक्ति क्या है, तो मान लेते हैं जो पहला व्यक्ति है उसकी जो आय है बेटा 9x, क्या है 9x। तो बेटा हम x का मान रखेंगे 9 दुनाई, तो कितना हो जाएगा बेटा 18,000, कितना हो जाएगा 18। उसके बाद दूसरे व्यक्ति की जब आय निकालेंगे तो वो कितना है बेटा 7x, तो क्या हो जाएगा 7 गुने 2000, यानी वो कितना कमाता है बेटा 14,000। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने 18,000 और 14,000 उनकी क्या निकाल लिया बेटा आय। तो ये एनसीईआरटी का सवाल था। आपने इस सवाल को बहुत बखूबी देखा, बहुत आराम से समझा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इस सवाल के बाद एक सवाल और कराना चाहते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। आप देखेंगे भी, जब आप देखेंगे ना तब आप इन क्वेश्चनों की औकात समझ में आएगी, तब आपको पता चलेगा कि जो सर पढ़ा रहे थे वाकई में हमारे लिए बहुत यूजफुल था। अब देखो इस सवाल में माना संख्याओं का योगफल दे रखा है भैया, अंतर, योगफल और अंतर दोनों दे रखा है। तो माना पहली संख्या x, दूसर की संख्या y, कह रहा है योगफल यानी x प्लस वाई बराबर बेटा 8, कह रहा है दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों को जोड़ दो, ये खत्म, 2x 8 2 10 5, x का मान बेटा 5। अब x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में जैसे ही रखोगे तो क्या कह रहा है 5 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर क्या हो गया बेटा 3। तो ये हो गया आपका सवाल, है ना। एकदम रॉकेट की स्पीड से ऐसे सवालों को उड़ाएंगे, एकदम इसको AKWS मेथड से बताएंगे जब इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अपना सबसे सुपरहिट मेथड AKWS, इसका मतलब अबे अमित सर के वार से। ठीक है, चलो अपना मेथड। चलो एक अंतिम सवाल है ना, जो एग्जाम में मचाता है एकदम कोहराम और दिलाता है आपको 6 नंबर। कितने? 6 नंबर आपको दिलाता है। इस सवाल को मैं चाहूँगा कि आप आराम से थोड़ा सा 1 मिनट का समय लें और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें कि इसमें हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा सोच लें, समझ लें, उसके बाद हम इस सवाल को बताते हैं। चलो देखो, ये संख्या का सवाल कह रहा है भाई 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। फिर कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर बेटा 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। तो इस सवाल में बेटा हम सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे उसको समझो। माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की 2 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या क्या मानेंगे बेटा 10x प्लस वाई, जहां इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है।
लेकिन इस सवाल में कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और अंकों को उलटने पर, तो ये 2 अंकों की संख्या बन गई। अब इसी को अंकों को पलटने पर, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी भाई, जहाँ x है वहाँ y हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है बेटा, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x दोनों को जोड़ने पर दोनों अंक संख्या की अंकों का योग बेटा 66 है। तो 10x प्लस x मिलके बेटा 11x, 11y बराबर बेटा 66 हो जाएगा। 11 कॉमन ले लेंगे बेटा, x प्लस वाई बराबर 66 हो जाएगा। 11 छक्का 66 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर आपका 6 आ जाएगा। ये बन गया बेटा आपका समीकरण नंबर 1। क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरी बात ये है, मेरी बात समझो, समीकरण, अच्छा इसके बाद हमको समझना है द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त हमारी क्या कहती है बेटा, द्वितीय शर्त हमारी ये कहती है दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर क्या है, 2 है। x माइनस वाई बराबर क्या है, 2 है। तो x माइनस वाई बराबर 2 है, ये बन गया बेटा आपका समीकरण दूसरा। तो दोनों समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दो। तो जैसे ही करोगे बेटा x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, वाई वाई कैंसिल, 2x बराबर 8 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, x बराबर आपका 4 निकल आएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही 1 में रखोगे बेटा तो क्या कह रहा है, 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर क्या आ गया आपका 2। तो जो भिन्न हो जाएगी, सॉरी जो संख्या हो जाएगी, अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या, वो संख्या क्या है बेटा 10x प्लस वाई। तो 10 गुणे x का मान कितना है बेटा 4 और प्लस 2, तो 10 चौक 40, 2 42। अब इसी को पलट दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा 24। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, है ना। हमने इस क्लास को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया। इस क्लास को करने के बाद अन्य क्लास को देखने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मेरा वादा है। और आपको ये क्लास कैसी लगी, आपने इस सवाल इन क्लासों से आपने क्या क्या सीखा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में अपना एक प्यारा सा मैसेज छोड़कर ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो बेटा हम लोग आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में एक अच्छी रैंक, एक अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए। तो आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।